नाजरीन, एक शख्स अपनी बड़ी कीमती सी गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पे जाता है और वहाँ पे जो पेट्रोल डालने वाला है या जो मुलाजिम है वो आता है, कहता है जी जनाब हुक्म कीजिए आपकी गाड़ी में क्या डालना है, पेट्रोल डालना है या डीजल डालना है। तो वो गाड़ी वाला कहता है यार जिसकी आजकल सबसे ज़्यादा डिमांड है ना, आजकल जो सबसे अच्छा वाला है या जो सबसे महंगा वाला ऑयल है ना वो डाल दो। तो मुलाजिम कहता है जनाब आप अच्छा या जिसकी डिमांड ज़्यादा है वो नहीं देखेंगे, बल्कि आप मुझे ये बताएं कि आपकी गाड़ी डीजल पे चलती है या पेट्रोल पे चलती है, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी डीजल पे चलती है तो उसमें हम पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे तो आपकी गाड़ी ख़राब हो जाएगी, चलेगी नहीं। और अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल पे चलती है उसमें हम डीजल डाल देंगे तो आपकी गाड़ी चलेगी नहीं, रुक जाएगी। नाज़रीन, यही गलती हम जिंदगी में करते हैं कि हम भेड़ चाल चलते हैं। हम देखते हैं कि फलां ये काम कर रहा है, उसने दुकान खोली है, चलो जी असी भी शुरू कर देने हैं। भाई फलां ने ये काम शुरू किया है, चलो जी हम भी वही कर लेते हैं। फलां जी फलां फर्म में जॉब कर रहा है, क्या पढ़ा था उसने, ये पढ़ा था, चलो यार अपने पुत्र को ये पढ़ाओ और उसको भी इसी काम पे लगा दो। ये हम भेड़ चाल और कोल्लू के बैल की तरह हम लगे हुए हैं, बस ठीक है जी। ऐसा नहीं है। चंद चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर गौर करें तो पता चलेगा कि हमारे लिए जॉब बेहतर है या बिजनेस बेहतर है। तो नाजरीन, यही मैं आज आपसे करने लगा हूं कि आपको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। कबल इसके कि मैं आपको वो बातें अर्ज करूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा ये यकीन है कि अगर आप मेरी ये वीडियोस जो हैं मेरे चैनल पे देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर फ़ायदा हासिल होने वाला है। तो नाजरीन, हम चलते हैं कि हमें कारोबार करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए। आप अपनी तबीयत जितना आप खुद को जानते हैं ना, इतना कोई दूसरा नहीं जान सकता। पहली अलामत और पहली चीज जिस पे हमने गौर करना है कि हम जॉब कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपकी तबीयत में जल्दबाजी है, आप चाहते हैं कि इधर महीना खत्म हो और यकम आए हमें सैलरी मिल जाए और उससे एक दो दिन भी ऊपर ना हो और हम परेशान हो जाएं, हमारी तबीयत में अजीब सी जो है वो उलझने पैदा होने लग जाएं, यानी हम सब्र ना कर सकते हों, तो फिर भाई हमारे लिए जॉब बेहतर है, बिजनेस नहीं। क्योंकि बिजनेस में ये होता है कभी आपको 15 दिन के बाद पैसे मिल जाते हैं, कभी रोज मिल जाते हैं, कभी हफ्ते के बाद मिल जाते हैं, कभी 2 महीने के बाद, कभी 3 महीने के बाद, कभी 6 महीने, कभी साल भी लग जाता है। आमदन जो है उसमें कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। उसके लिए ये बड़ा बिजनेस सब्र आजमा काम है। तो अगर आप जल्दबाज हैं तो फिर आपके लिए जॉब बेहतर है। अगर आप सब्रमंद हैं, यानी आप इनकम की आमदन यानी इनकम के आने में अगर आप सब्र कर सकते हैं, अगर 5, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना अगर आपकी इनकम आने में देर हो गई है और आप सब्र कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए जो है वो बिजनेस बेहतर है। नंबर 2 जिस पर आप ध्यान दें तो आपको समझ आएगी कि आप बिजनेस में कर सकते हैं या जॉब कर सकते हैं, वो ये दुनिया में 3 किस्म के लोग पाए जाते हैं। पहले वो होते हैं जो सेल्फ ड्राइव होते हैं, यानी जो खुद को चला सकते हैं। उन्हें किसी भी जगह पे बिठा दिया जाए, किसी कुर्सी पे बिठा दिया जाए या किसी बिजनेस में लगा दिया जाए तो वो खुद सोच कर और खुद जो है अमल करके उस काम को है जो आगे चला लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जो है वो धक्का लगाना पड़ता है, यानी उनको कहना पड़ता है ये कर लो, ये करो और ये करो। और तीसरे किस्म के ऐसे लोग होते हैं कि जो सिचुएशन ड्राइव होते हैं, यानी कि जब उन पर कोई मुश्किल पड़ती है ना, जब सर पे आन पड़ती है, जैसे कि हमारे पास बिजली का बिल आ जाता है ना, तो उसके ऊपर होता है कि अभी जो है लास्ट डेट 7 दिन के बाद की है। हम कहते हैं चले यार लास्ट डेट आएगी तो देखी जाएगी। हमारे पास पैसे भी होते हैं लेकिन हमारी आदत है कि नहीं यार जब लास्ट डेट आएगी देखी जाएगी। अब जब आखिरी दिन होता है, लाइन लगी होती है, लंबी सी लाइन लगी होती है, हम धूप में खड़े होकर हमें पता होता है कि अगर आज बिल जमा ना करवाया तो फिर फाइन पड़ जाएगा या हमारा मीटर कट जाएगा। तो ये तीसरी किस्म के वो लोग होते हैं कि
सिर ते पवे ते फिर कुछ करना है, ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं करना। तो नाज़रीन, वो जो सेल्फ ड्राइव यानी जो खुद काम करने वाले होते हैं या खुद को जो खुद चलाने वाले होते हैं, अपनी ज़ात की रहनुमाई खुद करने वाले होते हैं, अमली मैदान में खुद कोशिशें करने वाले होते हैं, ऐसे अफराद जो होते हैं वो बिजनेसमैन बन सकते हैं। और लेकिन जिनको धक्का लगाना पड़ता है, जो धक्का स्टार्ट होते हैं या जो सर पे पड़े फिर कुछ करना है, ऐसे लोग जो होते हैं वो बिजनेस नहीं बल्कि वो जॉब की तरफ आए, तो जॉब की तरफ उनका आना जो है वो बेहतर होता है। और तीसरा, अगर आप में रिस्क लेने की ताकत है, यानी कि कोई ख़तरा आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कारोबार में कोई थोड़ी सी नाकामी हो जाए, थोड़ा सा लॉस हो जाए या नाकाम हो जाएं, तो फिर उसको आप अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो फिर काम कीजिए। ये जो जिसने ट्रेन का इंजन बनाया था ना, उसके बारे में मैंने सुना है कि उसने अपनी सारी जमा पूंजी ट्रेन का इंजन जो है वो तैयार करने में लगा दी, नाकाम हो गया। उसने कर्जा पकड़ा, फिर जो है उसने तैयारी शुरू की, फिर नाकाम हो गया। न जाने कितनी बार उसने कर्जा पकड़ा, हत्ता कि उसका बाल बाल कर्जे में डूब गया। और जब वो ट्रेन का इंजन जो है वो तैयार करने के काबिल हो गया, उसने जब तैयार कर लिया तो उसका बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ था। कोई शहर में ऐसा बंदा नहीं था जिसका उसने कर्ज नहीं देना था, तो उसने तंग आकर जो है वो क्या किया, खुदकुशी कर ली उसी इंजन के नीचे आके। तो नाजरीन, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, आप में इतनी हिम्मत है, अगर आप में इतनी ताकत है कि अगर कोई थोड़ा सा लॉस हो जाए या नुकसान हो जाए, आप उसको बर्दाश्त। आपने सुना होगा कि कई बिजनेसमैन ऐसे होते हैं, बिजनेस किया, इधर पता चला ओ यार 1 करोड़ रुपए का 2 करोड़ रुपए का लॉस हो गया है। क्या हुआ जी? ये खबर सुनी, हार्ट अटैक हुआ और वहीं पे जो है वो फोत हो जाते हैं। अगर रिस्क लेने की ताकत है तो फिर बिजनेस करें, अगर रिस्क लेने की ताकत नहीं है तो फिर आपके लिए जो है वो जॉब करना ही बेहतर हो सकता है। उसके बाद क्या हम नाकामी बर्दाश्त कर सकते हैं? जाहिर है, अगर आप बिजनेस करते हैं उसमें आप हमेशा हर दफ़ा जब आप बिजनेस करते हैं तो आप नाकाम भी हो सकते हैं, 100 मसाइल हो सकते हैं। आपकी मशीनरी ख़राब हो सकती है, या बैंक जो हैं वो आपको लोन देना छोड़ सकते हैं, या जो इन्वेस्टर हैं वो आपका जो है वो साथ छोड़ सकते हैं, अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो इस तरह की नाकामियाँ, यानी इन मामलात की वजह से आप नाकाम भी हो सकते हैं। और अगर आप इन चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर आप बिजनेस करें, अगर नहीं बर्दाश्त कर सकते तो फिर भाई जॉब करना बेहतर है। और हम पता क्या शिकायत करते हैं, लो जी हमारे मुल्क में तो नौकरियां है ही नहीं, लोग जी नौकरियों की तलाश में मारे फिर रहे हैं। और फिर भाई क्यों? असल बात यह है, नौकरियां लाखों हैं। हमारी आर्मी को लाखों ऑफिसर चाहिए, हज़ारों ऑफिसर चाहिए। हमारे ये जो 70 स्केल ग्रेड की जो सीटें हैं बड़ी खाली पड़ी हैं, ये हर साल जब CSS के एग्ज़ाम्स होते हैं हम उनमें जो है वो कामयाब नहीं हो पाते। पहली बात, वो जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें कामयाब नहीं हो पाते, और उसके बाद जब फिर इंटरव्यू आता है हमें बात करनी नहीं आ रही होती, तो फिर सोचें कि इसमें गलती किसकी है? हमारी अपनी गलती है कि हम उस जॉब के काबिल ही नहीं हम खुद को बना पाए। तो भाई नौकरियां बहुत हैं, जॉब्स बहुत हैं, हमारे मुल्क में बड़ी जॉब्स हैं, खुद को इस काबिल बनाएं। और फिर बिजनेस का बड़ा स्कोप है, क्योंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान अभी ज़ेर तमीर है, इसमें बड़ी बड़ी मंजिलें, बड़ा कुछ है हमारे पास बिजनेस करने के लिए। अगर हम बिजनेस करने का इरादा है तो करें, तो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे वसाइल भी मिलेंगे और यहाँ पे हमें कामयाबियाँ भी मिलेंगी। हम शुरू तो करें। ऐसे ही अगर हम बहाने बनाते रहेंगे, नहीं जी ये नौकरी अच्छी नहीं है, या ये मैं गया था उन्होंने मुझे नौकरी नहीं दी, ऐसी बात ना सोचें। इस खुद को इस काबिल बनाएं कि जब आप जाएं तो आपको नौकरी के लिए सिलेक्ट कर लिया जाए। खुद को इस काबिल बना लें कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें उसमें आपको कामयाबी मिले।